ओके। तो आज के लेक्चर में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, जिस एप्लीकेशन का नाम है हेल्थ चेकर एप्लीकेशन। हमारे एप्लीकेशन का नाम है हेल्थ चेकर एप्लीकेशन। मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या कर देता हूँ, हेल्थ चेकर एप्लीकेशन डॉट पी वाई। मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ, फाइल का नाम रखते हैं हेल्थ चेकर एप्लीकेशन डॉट पी वाई। अब सबसे पहले हमारे पास इस एप्लीकेशन के अंदर होगा क्या, हमने करना क्या है। तो हेल्थ चेकर एप्लीकेशन में सबसे पहले क्या चीज़ होगी कि आप सबसे पहले जैसे अपना वेट, ठीक है, सबसे पहले जैसे अपना वेट डालोगे, फिर उसके बाद अपनी हाइट डालोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप डालने के बाद वो आपको बताएगा कि लाइक आप अंडर वेट हो या आपका वेट नॉर्मल है या आप ओवर वेट हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बताएगा। ठीक है, और ये आपकी जो बी एम आई है उसको भी ये कैलकुलेट करेगा। ठीक है, और बी एम आई क्या मतलब, बॉडी इंडेक्स, जो आपका बॉडी मास इंडेक्स होता है उसको ये कैलकुलेट करेगा। ठीक है, लाइक और वो कैलकुलेट करने के बाद आपको बताएगा कि आप अंडर वेट हो या आपका वेट सही है या ओवर वेट हो, अब क्या है। ठीक है, और आपको पता है कि जो आपका बीएमआई को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है। बीएमआई को जब हमने कैलकुलेट करना होता है तो क्या फार्मूला होता है, टू कैलकुलेट बीएमआई इक्वल्स टू, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स। ठीक है, और इसका स्क्वायर, हाइट इन मीटर्स का क्या होता है, स्क्वायर होता है। हाइट इन मीटर्स। तो बीएमआई को इस तरह से कैलकुलेट कर किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम यही चीज़ देखेंगे कि, और इसका हम यूआई भी बनाएंगे। और यूआई हम कैसे बनाएंगे, क्या ये यूज़ करेंगे हम यूआई को बनाने के लिए, हमने पहले भी यूज़ कर रखा है टी किंटनर। ठीक है, हम इसका जी यू आई को जो हमारा है, जी यू आई को बनाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, टी किंटनर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट इंपोर्ट करेंगे हम किसको, टी किन्नर एज टी के, क्लियर। और फ्रॉम कहाँ से, टी किन्नर इंपोर्ट, किसको इंपोर्ट करना है, टी टी के, और साथ ही मैसेज बॉक्स। ठीक है जी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, डेफ कैलकुलेट बी एम आई। ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, ये कैलकुलेट करेगा हमारे बी एम आई को, CLCULATE बी एम आई को। ये फंक्शन क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा बी एम आई को, और कैसे, वेट लेगा और हाइट लेगा। ठीक है जी। और इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रिटर्न क्या कर देगा, ये हमें क्या रिटर्न कर देगा, वेट, क्लियर, डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय हाइट, वेट डिवाइडेड बाय हाइट टू। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन बना देंगे, डेफ, और कौन सा फंक्शन, INTERPRET, इंटरप्रेट बी एम आई। और ये क्या लेगा, इसके अंदर बी एम आई को लेगा। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, कंडीशन, मतलब कि ये वाला फंक्शन क्या बताएगा कि जी अगर आपका
BMI जो है वो लाइक 18.5 से कम है तो आप अंडर वेट हो। अगर आपका वेट जो है वो 18.5 से ज़्यादा है और लाइक मतलब कि या तो 24.9 से ज़्यादा है या बराबर है, ठीक है, इस हिसाब से ये चीज़ें करेगा। अगर जैसे 30 से कम है और 18.5 से ज़्यादा है या बड़ा है तो उस बेस में हम बोल देंगे कि आपका वेट नॉर्मल है, ठीक है। इस हिसाब से कंडीशन हम लगाएंगे इसके अंदर। तो वही चीज़ लिखूंगा मैं यहाँ पे कि इफ़ आपका BMI जो है वो छोटा है, लेस देन है 18.5 से, तो इस केस में आप क्या कर दोगे, आप बोल दोगे कि रिटर्न आप अंडर वेट हो, अंडर वेट हो आप, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, एलिफ का यूज़ करोगे आप दूसरी कंडीशन के लिए। अगर आपका BMI जो है वो बड़ा है या बराबर है किससे, 18.5 से, 18.5 से। अगर आपका BMI जो है वो बड़ा है या बराबर है 18.5 से और लेस देन है 24.5 24.9 से, तो इस केस में आप क्या बोल दोगे कि आपका वेट जो है वो नॉर्मल है। अब सिंपली टर्न कर दोगे और नॉर्मल वेट, ठीक है जी। उसके बाद एलिफ फिर से आप यूज़ करोगे। अगर आपकी BMI जो है बड़ा है या बराबर है किससे, 24.9 से और लेस देन है किससे, 30 से, तो इसका क्या मतलब है कि आपका वेट ज़्यादा है, ओवर वेट हो आप। रिटर्न आप सिंपली क्या कर दो कि आप ओवर वेट हो। और लास्ट में आपके पास एल्स में आपके पास क्या आ जाएगा कि आप रिटर्न OBESITY, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही आपको प्रॉपर उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, एक सजेशन नाम की भी एक फंक्शन बना देते हैं, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं हम, डेफ किस नाम का फंक्शन, किस नाम का फंक्शन, गेट सजेशंस। ये बेसिकली क्या करेगा, जैसे अगर आपको सपोज करो बता CATEGORY, बेसिकली ये फंक्शन क्या करेगा कि जैसे सपोज करो आप अगर अंडरवेट हो ना, तो अंडरवेट होने के बाद ये आपको बता देगा कि आप अंडरवेट हो, तो ये आपको सजेशंस दे देगा लाइक आप जिम जाओ या आप ये डाइट फॉलो करो, ये कुछ भी है, ठीक है। तो ये हमें ये वाला फंक्शन ये काम करके देगा हमारे लिए, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, SUGGESTIONS सजेशंस इक्वल्स टू, सजेशंस में मैं लिख लेता हूँ, सजेशंस के अंदर हम लिख लेते हैं कि अगर आपका अंडरवेट है, मतलब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, अगर आप अंडरवेट हो तो अंडरवेट में आप क्या बोल दो, आपको सबसे पहले क्या करने की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको आपकी जो कैलोरिक इनटेक है वो इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट है। तो आप लिख सकते हो कि जैसे इंक्रीज इंक्रीज CALORIC इनटेक, ठीक है। और विद NUTRIENT विद न्यूट्रेंट रिच फूड, ठीक है। और उसके बाद आप क्या बोल सकते हो इसमें कि साथ ही साथ एक और आप बोल दो कि जैसे कंसल्ट करो, किसको कंसल्ट करो, कंसल्ट न्यूट्रिशन, ठीक है ना। कुछ कुछ भी आप सजेशन दे सकते हो, ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या है, नॉर्मल वेट है। दूसरा आपके पास कौन सा है, नॉर्मल वेट है। उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके नॉर्मल वेट, तो
इस केस में आप क्या बोल दोगे कि जिसका नॉर्मल वेट है, इसके अंदर आप लिख लो कि मेंटेन योर डेली डाइट एंड एक्सरसाइज, कुछ इस तरह से। उसके बाद आपके पास क्या है, ओवरवेट। तो ओवरवेट के लिए आप लिख सकते हो क्या, ओवरवेट के लिए आप क्या लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो, लाइक ओवरवेट के लिए आप लिख सकते हो कि जैसे आप, कुछ भी लिख लेता हूँ, खाने पे कंट्रोल करो एंड डेली एक्सरसाइज करो, है ना। कुछ भी सजेशन आप अपने अकॉर्डिंगली दे दो, अपने अपने अकॉर्डिंगली अच्छे से आप बना सकते हो इस चीज़ को। और हमारे पास चौथा कैटेगरी कौन सी है, फोर्थ कैटेगरी हमारे पास। तो इसमें आप बोल सकते हो कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब कि यू हैव टू चेंज योर लाइफ स्टाइल सिग्निफिकेंट इन अ सिग्निफिकेंट वे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ZARO ज़रूरत है आपको अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने की, क्योंकि आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, आपको अपनी डाइट मॉडिफाई करनी है ना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी हैं। और आपको मतलब कि आप प्रोफेशनल मतलब को एडवाइस करो, है ना, कुछ ऐसे कुछ भी लिख लो आप, जो भी मतलब आप सजेशन देना चाहते हो, ठीक है। और सिंपली आप लास्ट में क्या कर दो, लास्ट में आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो, रिटर्न क्या रिटर्न कर दीजिए आप, सजेशंस, ठीक है, डॉट सजेशंस डॉट गेट, और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, कैटेगरी, और साथ ही साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, नो सजेशंस अवेलेबल, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा कि नो सजेशन अवेलेबल, क्लियर। अब उसके बाद हमारे, इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके अलावा हमारे पास हम एक और कर लेते हैं कि एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जो जो बेसिकली क्या करेगा, जैसे वेट लेगा, हाइट लेगा आपकी, ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंगली आपको ये डिटरमाइन करके देगा, ठीक है। तो हम एक और फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, कौन सा फंक्शन क्रिएट कर देते हैं हम, यहाँ पे जाके डेफ, और फंक्शन क्रिएट कर दो आप ऑन CLCULAT ऑन कैलकुलेट CLICKED, और इसके अंदर आप पास कर दो, और इसके बाहर आके आप क्या कर दो, ट्राई कैच का यूज़ कर दो, ठीक है। ट्राई, और यहाँ पे आप क्या ले लो, WEIGHT वेट, ठीक है। तो वेट इक्वल्स टू, वेट लेना है आपको, तो इनपुट यूजर से इनपुट लेना है, क्योंकि हमने वेट, और वेट आप ले सकते हो फ्लोट में, ले सकते हो आप वेट फ्लोट, और यहाँ पे आप लिख लो कि कैसे लोगे, WEIGHT वेट एंट्री डॉट गेट, ठीक है। ऐसे आप क्या ले सकते हो, वेट ले लोगे आप, ठीक है जी। वेट फ्लोट वेट एंट्री डॉट गेट, ठीक है। सिमिलरली HEIGHT हाइट इक्वल्स टू, हाइट भी आप लोगे किसमें, फ्लोट में भी ले सकते हो आप हाइट, और इसके अंदर आप क्या कर लोगे, HE हाइट एंट्री डॉट गेट, क्लियर। इस तरह से इन सब चीज़ों को मैं अभी क्रिएट करूँगा बाहर जाके, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट।
और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, कंडीशन, नीचे कंडीशन लिखोगे आप कि अगर इफ़ आपकी जो हाइट है वो लेस देन और इक्वल टू 0 है और वेट जो है आपका वो लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो इस केस में क्या आप बोलोगे कि कभी भी वेट और हाइट जो है वो आपकी 0 के बराबर नहीं होती है। ठीक है, ये हाइट कभी भी आपकी 0 से छोटी नहीं होती है, ये 0 के बराबर नहीं होती है, ये वेट कभी भी 0 या 0 से कम नहीं होता है। तो इसमें आप क्या कर दो कि मैसेज बॉक्स में आप क्या कर दो, प्रिंट मैसेज बॉक्स में आप शो एरर, क्या एरर शो कर दो आप कि इनपुट एरर, और क्या इसके अंदर आप क्या मेंशन कर दो, इनपुट एरर में आप क्या मेंशन कर दो, आप क्या मेंशन कर दीजिए इसके अंदर कि हाइट एंड वेट कैन नॉट बी 0। ठीक है, रिटर्न। ठीक है, और आपके पास क्या आ जाएगा, ये चीज़ होने के बाद आप क्या कर लो, सिंपली एक्सेप्ट का यूज़ कर लीजिए और वैल्यू एरर, और यहाँ पे आप क्या प्रिंट करवा दो, मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर, और यहाँ पे आप क्या कर दो कि इनपुट एरर, इनपुट एरर, और यहाँ पे आप करवा दो कि इनवैलिड न्यूमेरिक वैल्यू एंटर्ड, आपने इनवैलिड वैल्यू एंटर्ड, इस तरह से कुछ लिख लो आप। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न कर दीजिए, और उसके बाद हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, जैसे बी एम आई इक्वल्स टू, कैसे करोगे आप, कैलकुलेट बी एम आई कॉल करोगे आप, इसके अंदर आप क्या क्या लोगे, वेट और हाइट, ये दो चीज़ें ले लोगे आप। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, कैटेगरी के लिए भी सेम करोगे आप, कैटेगरी सी ए टी, जस्ट होल्ड ऑन, हाँ सी ए टी ई जी ओ आर वाई, कैटेगरी इक्वल्स टू, कैसे करोगे आप, आई एन ट्रिप्टेड बी एम आई, और इसके अंदर आप क्या पास करवा दोगे, बी एम आई। ठीक है, जो हमने ऊपर क्रिएट कर रखा है, और लास्ट में हम नीचे क्या कर देंगे, एस यू जी जी ई एस टी आई ओ एन एस इक्वल्स टू, कैसे आप कॉल करोगे इसको, ऑब्जेक्ट बना के गेट सजेशंस, और इसके अंदर आप क्या पास कर देंगे, कैटेगरी। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, आर ई एस यू एल टी रिजल्ट एलेबल, और एक और बना दो आप, जैसे कन्फिग इक्वल्स टू, या इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट लेबल डॉट कन्फिग, और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, टेक्स्ट में आप क्या लिख लो, टेक्स्ट में आप क्या लिख लो, टेक्स्ट इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, कैसे हमारे पास प्रिंट होगा, फॉर्मेटिंग के लिए बी एम आई। ठीक है जी, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, बी एम आई डॉट टू, मैंने आपको पिछली बार लेक्चर में बताया था डेसिमल वैल्यू 2 लेने के लिए, और आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, कैटेगरी। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, कैटेगरी आ जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली हमारे पास जो हमारा सजेशन वाला होगा उसमें भी ऐसे ही होगा, एस यू जी जी ई एस टी आई ओ एन एस सजेशंस, ठीक है, अंडरस्कोर लेबल डॉट कन्फिग, मैसेज बॉक्स में मतलब हमारे पास कैसे प्रिंट होगा, टेक्स्ट। ठीक है, और टेक्स्ट, और हमारे पास कैसे आ जाएगा, टेक्स्ट इक्वल्स टू एफ, और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, एस यू जी जी ई एस टी आई ओ एन एस,
सजेशन, और कैसे यहाँ पे SUGGESTION सजेशंस, ये चीज़ क्लियर। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे सिंपली आप क्या कर दोगे, ऐप इक्वल्स टू tk डॉट tk, ये चीज़ क्लियर। और उसके बाद हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा, ऐप डॉट टाइटल। हमारे ऐप का टाइटल क्या होगा, कुछ भी टाइटल रख लो, जैसे हेल्थ चेकर ही रख लो, हेल्थ चेकर। एंड उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने क्या करना है अब, फ्रेम फॉर एंट्रीज, ठीक है। लाइक हमारा वेट लेवल कैसा होगा, ठीक है, वेट एंट्री कैसे लोगे आप, ठीक है ना, उसकी हाइट क्या होगी, कॉलम कैसे बनेगा, पिन है ना, ये सारी चीज़ें हम एक बार कर लेते हैं कि हमारा जो UI होगा, वो GUI होगा हमारा, वो दिखाएगा कैसे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि फ्रेम फॉर एंट्रीज, फ्रेम फॉर एंट्रीज, क्लियर। तो इसके अंदर आप क्या कर लो, जो हमने ऊपर यूज किया था, देखो एंट्री नेम वगैरह, ENTRY, एंट्री फ्रेम इक्वल्स टू, एंट्री फ्रेम इक्वल्स टू TTTK डॉट, हमारे पास आता है ऑप्शन फ्रेम का, FRAME, हाँ जी ये चीज़। और इसके अंदर आप मेंशन कर दो क्या, ऐप, डन। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एंट्री फ्रेम डॉट पैक, और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा कि पैडी इक्वल्स टू, आप कितना कर लो, 20 कर लो, और पैड एक्स कितना कर लो आप, 20 कर लो, अपने अकॉर्डिंगली आप इसको देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है वेट लेबल, वेट लेबल इक्वल्स टू TTK डॉट लेबल, और इसके अंदर हमारा क्या क्या आ जाएगा, एक तो एंट्री फ्रेम, ठीक है, और साथ ही साथ हमारा टेक्स्ट क्या आना चाहिए, टेक्स्ट हमारा क्या होगा, टेक्स्ट इक्वल्स टू, टेक्स्ट में क्या आपको क्या दिखेगा कि वेट, WEIGHT वेट, और किस में, kg में, इस तरह से। उसके बाद हमारे पास क्या है, वेट लेबल डॉट ग्रिड, हाँ ये वेट लेबल डॉट ग्रिड। और इसमें हमारे पास क्या क्या होता है, ग्रिड के अंदर रो होता है, कॉलम होता है, पैड एक्स होता है, और पैडी होता है। रो इक्वल्स टू 0 कर दो, रो के बाद हमारे पास कॉलम होता है, COL लम इक्वल्स टू 0, और पैड Y 5 कर दो, और पैड X भी 5 कर दो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट एंट्री, वेट WEI वेट एंट्री इक्वल्स टू, वेट एंट्री इक्वल्स टू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, TTK डॉट एंट्री, क्लियर। और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी, एंट्री फ्रेम आ जाएगा, क्लियर। और क्या आ जाएगा हमारे पास, विड्थ आ जाएगा, यस विड्थ आ जाएगा हमारे पास, कितनी विड्थ ले लें, 15 ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट एंट्री डॉट ग्रिड, वेट एंट्री डॉट ग्रिड, वेट एंट्री डॉट ग्रिड। और इसके अंदर हमारे पास ग्रिड के अंदर क्या होता है, रो होता है, कॉलम होता है, पैड एक्स होता है, और पैड वाई होता है। रो इक्वल्स टू 0 कर दो, कॉलम इक्वल्स टू 1 कर दो,
पैड वाई इक्वल्स टू आप कितना कर दो, पैड वाई कितना कर दो आप 5 कर दो, और पैड एक्स भी आप 5 कर दो। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, बेसिकली मैं जो हमारा जी यू आई दिखेगा ना, जो भी हमारा जी यू आई होगा जिसके लिए हमने टी इंटरनेट का यूज़ किया है, तो वो उसको बस मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ कि कैसा दिखेगा हमारे पास, कि जो वेट वाला लेवल होगा वो कैसा दिखेगा, हाइट वाला लेवल होगा वो कैसे दिखेगा, जो हमारा कैलकुलेट करने का बटन होगा वो कैसा दिखेगा, उसके अंदर क्या टेक्स्ट आएगा, ये सारी चीज़ें मैं अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर सकते हो। अब जैसे अभी तक हमने वेट लेवल किया, अब मैं क्या करूँगा, हाइट लेवल करूँगा, HEIGST हाइट लेवल इक्वल्स टू TTK डॉट लेवल, और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो हमारा एंट्री फ्रेम तो आएगा ही आएगा, एंट्री फ्रेम, और साथ ही साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, टेक्स्ट क्या आएगा, टेक्स्ट इक्वल्स टू आप हाइट इन मीटर ऐसे लिख सकते हो आप, HEIGST हाइट और मीटर में, ठीक है। उसके बाद हम इस पे काम करेंगे, लाइक इसका ग्रिड क्या रहेगा, ठीक है, एंट्री फ्रेम क्या रहेगा, विड्थ क्या रहेगी, है ना, ये सारी चीज़ें। हाइट लेवल डॉट ग्रिड, हाइट लेवल डॉट ग्रिड, और इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, रो, कॉलम, पैड एक्स और पैड वाई। रो हमारे पास 1, कॉलम हमारे पास 0, पैड एक्स हमारे पास, पैड एक्स हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 5, और पैड वाई हमारे पास आ जाएगा 5 के बराबर। हाइट लेवल में हमारे पास 1055, और अब उसके बाद एंट्री, हाइट HEIGST हाइट एंट्री इक्वल्स टू TTK डॉट एंट्री, और इसके अंदर भी हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, एक तो एंट्री फ्रेम आ जाएगा, और साथ ही साथ हमारा क्या आ जाएगा, विड्थ आ जाएगा W, और हमारे पास विड्थ आ जाएगा, कितनी विड्थ आ जाएगी 15 की। और इस पे भी अब हम कर देते हैं ग्रिड, हाइट लेवल डॉट ग्रिड, और इसके अंदर भी क्या आएगा, वही चीज़, रो, कॉलम, पैड एक्स और पैड वाई। रो इक्वल्स टू जैसे 1, कॉलम इक्वल्स टू भी 1, पैड एक्स इक्वल्स टू 5, ओ सॉरी, पैड एक्स इक्वल्स टू 5, और पैड वाई इक्वल्स टू भी 5, ये चीज़। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, ये हमारा हाइट वाला भी हो गया। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, जो हमारा बटन होगा ना, जो कि कैलकुलेट करेगा, जब मैं इसको रन करूंगा तब भी आपको बहुत सारी चीज़ें और भी क्लियर होंगी कि मैं ये जो कर रहा था ये कहाँ पे कर रहा था। बेसिकली मेरा एक UI बनेगा, ठीक है, तो वो UI मेरा कैसे दिखेगा, वो चीज़ मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो वो चीज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक यहाँ पे बना देते हैं कि CALCULAT कैलकुलेट BUTTON, कि ये वाला बटन बेसिकली क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। तो TTK डॉट बटन, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, वही चीज़, एक तो हमारा आ जाएगा एंट्री फ्रेम, दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, टेक्स्ट क्या लिखा होगा, टेक्स्ट इक्वल टू हम क्या करेंगे इससे, कैलकुलेट BMI, CALCULATE BMI, ये चीज़ आएगा टेक्स्ट में हमारे पास उस बटन पे लिखा हुआ, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा कि कमांड इक्वल्स टू ऑन कैलकुलेट क्लिक्ड, ठीक है, इससे चलेगा मतलब वो। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेट BMI, सॉरी,
कैलकुलेट BMI नहीं, कैलकुलेट बटन, कैलकुलेट बटन डॉट डॉट ग्रिड। और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, वही चीज़ें, रो कॉलम, ठीक है, और कॉलम स्पैन और पैडी। रो कर दो आप 3, कॉलम कर दो आप, कॉलम क्या कर लोगे, 0 कर लो ऑब्वियसली। और कॉलम स्पैन भी आता है, COL, कॉलम स्पैन इक्वल्स टू 2, और लास्ट में पैडी इक्वल्स टू 10। उसके बाद हमारे पास लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक रिजल्ट वाला भी देख लो, रिजल्ट वाला भी कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, इसमें आप रो इक्वल्स टू 2 कर दो, कॉलम इक्वल टू 0, पैड 10, ठीक है। एक आप कर दो रिजल्ट वाला भी, रिजल्ट लेबल इक्वल्स टू TTK डॉट लेबल, और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, एंट्री फ्रेम आ जाएगा, और आपका टेक्स्ट क्या आ जाएगा, टेक्स्ट कैसे आएगा, टेक्स्ट में क्या आएगा कि इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ कि एंटर योर DETAILS अब, इस तरह से कि एंटर योर डिटेल्स अब, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट लेबल डॉट ग्रिड, और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, रो कर दो आप 3, कॉलम कर दो आप 0, और कॉलम स्पेन कर दो आप 2, और लाइक पैडी कर दो आप 10, ठीक है। और लास्ट में अब एक और कर लेते हैं बस, सजेशन वाला, सजेशन लेवल, SUGGESTIONS डॉट लेबल इक्वल्स टू TTK डॉट लेबल, और इसके अंदर हमारा एक तो एंट्री फ्रेम, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाएगा, टेक्स्ट क्या आ जाएगा, इसमें टेक्स्ट आ जाएगा कि सजेशंस विल अपीयर हियर, ये आ जाएगा लिखा हुआ वहाँ पे, ठीक है। और सिंपली आप नीचे क्या कर दोगे, नीचे आप क्या कर दोगे, suggestions 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 डॉट सजेशन लेबल आएगा ना, सजेशन बना नहीं हमारे पास शायद, सजेशंस, क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट का यूज कर लिया है, सजेशन लेवल्स डॉट ग्रिड, इसके अंदर फिर से वही चीज़, रो कर लो आप 4, कॉलम कर दो आप 0, कॉलम स्पेन 2, और उसके बाद हमारे पास पैडी 10, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐप डॉट मेन लूप, ठीक है, इस तरह से। क्लियर। आप अगर इसको फॉर्मेट करना चाहते हो तो आप इसको फॉर्मेट भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली आप इसको फॉर्मेट कर सकते हो। मेन लूप, ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव कर दो, इसको रन कर दो।